इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, आइन कहता है 90 रोज में इलेक्शन होंगे। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तारीख तब्दील करने की इलेक्शन कमीशन की दलील से इत्तफाक नहीं करते। अदालत के 14 मई को इंतखाबात कराने के फैसले में सुखम क्या है। इलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस मुनीब अख्तर की वकील इलेक्शन कमीशन पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, नजरसानी में दोबारा दलाल देने की इजाजत नहीं। ये बताएं कि अदालती फैसले में गलती कहां है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने आईनी इख्तियारात को आईनी जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करना है। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कुछ देर में समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून से फायदा उठाने वालों की तफसीलात तलब कर रखी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जहलुम के करीब टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक सिपा सालार को मशक के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ ऑपरेशनल मशकों को अंजाम देने में फजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की हमाहंगी को सराहा। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे की तारीफ की। आर्मी चीफ ने फौजियों के बुलंद हौसले और जंगी सलाहियतों को भी सराहा। ₹400 यूनिट वालों को बिजली बिलों में रिलीफ की तजवीज़। वज़ारत खजाना ने प्लान IMF से शेयर कर दिया। आज जवाब मिलने का इम्कान। ज़राए का कहना है बिजली बिलों में टैक्सों में कमी के लिए IMF रिलीफ की इजाज़त नहीं देगा। बिजली बिलों को एक साथ में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है। IMF ने रजामंदी जाहिर की तो 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है। मईशत तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मुआशी सूरत हाल अंदाजे से कहीं ज्यादा खराब है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में बयान। कहा, अवाम को सब्सिडी नहीं दे सकते। IMF मुआहिदा विरसे में मिला है, दोबारा बातचीत मुमकिन नहीं। IMF प्रोग्राम के साथ दूसरे कर्जे भी जुड़े हैं। मौजूदा मुआशी सूरत हाल की वजह सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। उधर शमशाद अख्तर ने सेनेट कायमा कमेटी में बयान की वजाहत कर दी। कहती हैं, बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इन हालात में मुल्क की खिदमत करना मेरे लिए एजाज की बात है। बिजली के बिलों के सताए आवाम पर एक और बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे का इम्कान। पेट्रोल बम गिराने के लिए ओगरा में वर्किंग मुकम्मल। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर तक इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर इजाफे का फैसला। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वजारत खजाना देगी। निगरान वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद ऐलान होगा। आम इंतखाबात फरवरी में होंगे। इलेक्शन कमीशन की नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और BNP मेंगल को यकीन दहानी। मुस्लिम लीग काफ, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वफूद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलेंगे। मुलाकात में आम इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल होगा। सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन कमीशन को तजावीज़ दी जाएंगी। शुगर माफिया सरगर्म। कराची में चीनी की कीमत 178 रुपये फी किलो हो गई। बास जगह इससे भी जायद कीमत पर फरोख्त। कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन का कहना है चीनी माफिया ने हुकूमत की इजाज़त से ज़्यादा चीनी बरामद कर दी। अब महंगी चीनी इंपोर्ट की जाएगी। गैर कानूनी तरीके से अफगानिस्तान को भी चीनी की स्मगलिंग जारी है। वफाकी हुकूमत ने 220 रुपये फी किलो के हिसाब से 10 लाख मैट्रिक टन चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। चीनी बहरान पर काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम इक़दाम। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का केन कमिश्नर पंजाब को खत। शुगर मिल से 7,855 मैट्रिक टन चीनी लेने के लिए केन कमिश्नर से इजाज़त मांग ली। शुगर मिल से हासिल करदा चीनी मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलेगी। केन कमिश्नर पंजाब का यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के खत पर चीनी की तकसीम की इजाज़त देने का फैसला। पंजाब में 13.5 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद। बिजली बिलों में इजाफा कबूल नहीं। आवाम के साथ ताजिर बरादरी भी मैदान में आ गई। बिजली की कीमत बढ़ाने के खिलाफ मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल। मार्केट और दुकानों को ताले लगा दिए गए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल। मीरपुर खास में दुकानों के साथ पेट्रोल पंप भी बंद।
बहावलनगर में बिजली बिलों में टैक्सों के खिलाफ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की कॉल पर दुकानें बंद। उधर लाहौर में हरबंसपुरा पुल पर सैकड़ों अफराद का बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज। केनाल रोड बंद कर दी गई। आमदनी कम, बिजली के बिल ज्यादा, पेशावर के ताजरों का भी पारा हाई। ताजरों की खैबर पख्तूनख्वा में शटर डाउन हड़ताल, बाजार बंद, दुकानों को ताले, कारोबार मुअत्तल। किस्सा खानी, अशरफ रोड, पीपल मंडी समेत तमाम बड़े कारोबारी मराकज बंद। दलजारक रोड, हसन नगरी, करीमपुरा और घंटा घर में भी शटर डाउन। खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्मॉल चैम्बर्स का भी ताजरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। निगरान हुकूमत से कहा है बिजली बिलों को एक साथ में वसूल किया जाए, सर्दियों में बिल कम हो जाएंगे। उम्मीद है मुश्किल घड़ी में निगरान हुकूमत कौम को रिलीफ देगी। साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है चेयरमैन पीटीआई के बाहर जाने के डील का इल्म नहीं। इससे पहले भी सेफ एग्जिट के मामले हुए, इसमें एहतियात करना पड़ती है। किसी पर केस है तो उसे चलना चाहिए। एमक्यूएम को मर्दमशुमारी से मुतालिक गिला था, शायद फायदा भी उन्हीं को पहुंच रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही को 2 बजे पेश करने का हुक्म। परवेज इलाही की नैब में गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत। परवेज इलाही को किस अथॉरिटी की इजाजत से गिरफ्तार किया गया? नैब के वकील ने दलाइल दिए। कानून के मुताबिक परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। ये केस नैब का है, उसे डिवीजन बेंच सुनेगा। तफसीली जवाब जमा कराएंगे नैब के वकील के दलाइल। जस्टिस अमजद रफीक ने रिमार्क्स दिए। अदालती हुक्म के बावजूद ऐसा क्या हो गया था कि परवेज इलाही के वारंट जारी किए गए? ठीक है, परवेज इलाही की रिहाई का ऑर्डर कर देते हैं, आप जवाब जमा कराते रहें। दौरान समाअत परवेज इलाही के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर नहिंग के दरमियान तल्ख कलामी। साइफर केस के समाअत अटक जेल में करने के खिलाफ दरख्वास्त ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट केसेस की मुताल्लिका अदालत मजिस्ट्रेट की है। इंजादे दहशतगर्दी अदालत के जज को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात का इख्तियार देना गलत है। नोटिस जारी करके इस पर भी जवाब तलब कर लिया जाए। वकील शेर अहमद अफसर के दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल दिए। क्या अदालत का वेन्यू तब्दील किया गया है? आपकी दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर देता हूँ। केस की आइंदा समाअत अगले हफ्ते ही कर लेंगे। समाअत मुलतवी कर दी गई। उधर साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी और रिमांड से मुतालिक रिकॉर्ड के हसूल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। ईमान मजारी की मुकदमात की तफसीलात फराहमी और हिफाजती जमानत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोकने के हुक्म में पीर तक तौसी कर दी। ईमान मजारी को इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का सेक्रेटरी दाखिला IG और FIA को हुक्म। पीर तक ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात भी तलब। पाकिस्तान ने एशिया कप में धाक बिठा दी। पहले ही मैच में नेपाल को 238 रन से इबरतनाक शिकस्त। 343 रन हदफ के ताकुब में नेपाल 104 रन पर ढेर। शादाब खान की शानदार बॉलिंग 4 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी की तूफानी बॉलिंग से नेपाली बल्लेबाज खेलना भूल गए। पाकिस्तानी बॉलर ने पहले ही ओवर में 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी। हारिस रऊफ की 2, नसीम शाह और मोहम्मद नवाज की 1-1 विकेट। बाबर आजम नाकाबिले शिकस्त। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 151 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 4 बुलंद बाला छक्के, 14 चौके लगाए। हाशिम आमला का तेज तरीन 19वीं सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। रिकॉर्ड बुक में एक बार फिर नाम दर्ज करवा लिया। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद का नेपाली टीम पर शदीद लाठीचार्ज। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में चौकों छक्कों की बरसात कर दी। आखिरी ओवर्स में नेपाली बॉलर्स का भरकस निकाल दिया। इफ्तिखार अहमद ने वनडे करियर की पहली सेंचुरी दाग दी। 71 गेंदों पर 109 रन की तूफानी इनिंग्स खेलकर नाकाबिले शिकस्त। निगरा हुकूमत का एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नजरसानी का फैसला। वफाकी काबीना की ज़िली कमेटी तमाम केसेस का अस्तर नौ जायजा लेगी। कमेटी में दाखिला, कानून और इंसाफ, तिजारत और सनत और पैदावार के वज़रा शामिल। मुख्तलिफ केसेस में ECL में शामिल अफराद का रिकॉर्ड और केसेस की नौइयत भी चेक की जाएगी। FIA और NAB की जानिब से भेजे गए केसेस का भी जायजा लिया जाएगा।